राधे राधे बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो वरदान नाम का अध्याय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ जो आगे के अध्याय में हमने पढ़ा था, जिससे कि आगे की कथा समझने में हमें आसानी हो सके। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन चारों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में लेके गए। क्यों लेके गए, सभी को पता है ना बच्चों? हाँ, यज्ञ करने के लिए। वहां पर जो असुर हैं बाधा डाल रहे थे उस यज्ञ में, इसलिए राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। राम ने वहां पर ताड़का का वध किया और सुबाहु और मारीच को मारा। उसके बाद वे लोग मिथिला नरेश के यहाँ गए, राजा जनक के यहाँ। वहां पर जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, उस शिव धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजाओं ने यह सब नहीं कर दिखाया, लेकिन राम के लिए यह असंभव नहीं था और राम ने धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सीता का विवाह राम के साथ हो गया। और उधर राम के साथ साथ लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हो गया। सभी अयोध्या खुशी खुशी वापस लौट आए। और अब अयोध्या के आने के बाद क्या कथा होती है शुरू, ये हम दो वरदान में जानें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी रूपवान, गुणवान और पराक्रमी थे, लेकिन राम के अंदर कुछ गुण थोड़े से अलग थे, जैसे कि वह विवेकशील थे, शालीन थे और न्यायप्रिय थे। इन्हीं सभी गुणों की वजह से राजा दशरथ और उनकी जो अयोध्या की जनता थी वो राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे। और राजा दशरथ की भी यही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? राम का राज्याभिषेक। तो अयोध्या आने के बाद सभी मंत्रीगणों और गुरुजनों से परामर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ये सभी के सामने ये प्रश्न रखा कि राम को क्या राजा बनाया जाए। तो सभी ने एक स्वर में उनको जवाब दिया कि हाँ, राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। सभी बहुत ही खुश थे। सभी राम के राजा बनने की चाह कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे। और उस वक्त अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? अपने नाना के यहाँ। उनके नाना का नाम था केकयराज। केकयराज के यहाँ गए हुए थे। उन्हें राम के राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये समाचार पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। अब जो रानी केकई थी उनकी एक दासी थी, दासी का नाम था मंथरा। जब यह समाचार पूरी अयोध्या में फैल गया तो रानी केकई की जो दासी थी उसको भी यह समाचार पता चला, लेकिन वह तो समाचार सुनते ही बहुत जल भुन गई। उसे बहुत ही खराब लगा, क्योंकि वह ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। उसे तो अपने रानी केकई के पुत्र यानी भरत को राजा बनती हुई देखना था। अब उसने सोचा कि अगर मैं ये रानी केकई तक ये समाचार सुनाऊंगी तो रानी तो खुश हो जाएगी, क्योंकि रानी केकई भी कभी भी राम का बुरा नहीं चाहती है, तो राम से बहुत ही प्रेम करती है। अब उसने एक योजना बनाई अपने दिमाग में और रानी केकई तक यह खबर पहुंचाई कि ये सब षड्यंत्र राजा दशरथ का है और वो जानबूझकर राम को राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि राम अगर राजा बन जाएगा तो महारानी पटरानी कौन बनेगी? रानी कौशल्या, और तुम उनकी दासी बनकर रह जाओगी। उसने बहुत तरीके से रानी केकई को प्रलोभन दे देकर समझाने की कोशिश की, विचलित करने की कोशिश की, लेकिन रानी केकई नहीं मानी। रानी केकई के दिमाग पर, उसके मन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुम राजा दशरथ के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रही हो। उन्होंने इसीलिए भरत को ननिहाल भेज दिया है ताकि वह कुछ कह ना सके। और मंथरा यह भी जानती थी कि केकई पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वह अपनी चतुराई से, अपनी कुबुद्धि से रानी केकई की कान भरने लगी। उसने आगे कहा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो वह भरत को देश निकाला दे देंगे, और तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, बिल्कुल ही बेवकूफ हो। जब समय निकल जाएगा तब पछताती रहोगी।
और उसके बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये सारे बातें उसने रानी कैकेयी के कान में भरने लगी, बार बार कहने लगी। अब रानी कैकेयी पर धीरे धीरे मंथरा की बातों का असर होने लगा, और असर होने के बाद क्या होता है, वो भी यही सोचने लगी, रानी कैकेयी भी यही सोचने लगी कि राम को राजा नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा होगा। तो अब वो ये सोचने लगी कि अब तो ये सारा काम हाथ से निकल गया है, क्योंकि कल तो राज्याभिषेक है और आज का ही दिन शेष बचा है। अब मैं इतनी जल्दी क्या कर सकती हूँ, अब तो बहुत देर हो गई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन मंथरा ने उसे सलाह दी कि और याद भी दिलाया कि तुम्हारे पास राजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान हैं जो तुमने रणभूमि में उनसे लिए थे, वो दोनों वरदान तुम उनसे मांग लेना। अब रानी कैकेयी कहने लगी कि मैं उन 2 वरदान में क्या मांगूंगी। तो मंथरा समझाती है कि तुम उन दोनों वरदान में, पहले वरदान में तो भरत का राज्याभिषेक मांग लेना, और दूसरे वरदान में राम का वनगमन, यानी कि राम को जंगल में भेजना, ये मांगना। और कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए, क्योंकि 14 वर्ष तक भारत राज्य को संभाल लेगा। तो रानी की दासी जो मंथरा थी, उसने कैकेयी को बहुत अच्छे से, चतुराई से समझा बुझा दिया कि आप राजा दशरथ के सामने ये दोनों वरदान रखना। फिर क्या था, रानी कैकेयी अपने षड्यंत्र में धीरे धीरे काम करने लगी, और वह राजा दशरथ से क्रोधित होकर, गुस्सा होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। उसने अन्न जल सब त्याग दिया और वहां पर जाकर क्रोधित होकर बैठ गई। फिर क्या था, जब इस बात का राजा दशरथ को पता चला तो वे बहुत ही चिंतित हो गए और रानी के भवन में गए। वे वहां पर नहीं मिली, तो वे पता लगाते हुए कोप भवन में पहुंचे, और वहां पर देखा तो सभी माजरा पूरा उल्टा था। रानी बहुत ही क्रोधित थी, उनसे बात ही नहीं कर रही थी। राजा दशरथ को इस बात का बहुत ही चिंता होने लगी कि कहीं रानी की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अंत में बहुत जतन करने के बाद जब रानी उनसे बात नहीं कर रही थी, तो राजा दशरथ ने हार कर उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बहुत बार आग्रह करने के बाद रानी कैकेयी ने कहा कि अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे? तो राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। और लेकिन राजा दशरथ को ये जो राम को वन भेजने का था, भरत का राज्याभिषेक करने का, ये सब बातों का आभास भी नहीं था। तब कैकेयी ने कहा कि आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिनका आपने वर्षों पहले संकल्प लिया था। राजा दशरथ को वो बातें याद दिलाई जो उन्होंने वर्षों पूर्व रानी कैकेयी को वचन देकर कही थी। राजा दशरथ वो सब बातें याद करके कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें वो वर दे देता हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब रानी कैकेयी ने अपने वचनों का प्रहार किया उन पर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले वर में मैं अपने भारत का राज्याभिषेक मांगना चाहती हूँ, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना चाहती हूँ। ये दोनों वर आप मुझे दीजिए, तभी मैं अपनी सही अवस्था में आऊंगी। राजा दशरथ ने जैसे ही ये सब शब्द राजा दशरथ के कान पर पड़े, तो मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या सुन लिया और वे क्या कहना चाहती हैं, रानी कैकेयी क्या कहना चाहती हैं सबसे। लेकिन उन्होंने दोबारा उनसे पूछा, क्या तुम यही चाहती हो? रानी कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे भरत को राज्याभिषेक हो, भरत का राज्याभिषेक हो, उसे अयोध्या का राजा बना दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। तभी मैं सही अवस्था में आऊंगी, तभी मैं सही हो पाऊंगी, मेरी चिंता का निवारण तभी होगा। तो ये दोनों वरदान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे थे, और वे पीछे भी नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने वरदान दिए हुए थे। तो वे अपने वरदान को, उन्हें संकल्प को पूरा उन्हें करना ही था। तो किसी भी तरह से उन्हें वो दोनों वरदान देने ही पड़े। और ये सब सुनने के बाद राजा दशरथ बार बार मूर्छित हो रहे थे, क्योंकि वो आगे की सोचकर बार बार मूर्छित हो रहे थे। वो ये सब कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें कैकेयी के आगे बेबस होना पड़ा। तो बच्चों, ये थी 2 वरदान नाम की
नाम का अध्याय, और ये रामायण में बाल रामायण में तीसरा अध्याय खत्म होता है। हम आगे के अध्याय में आगे की कथा पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर भी समझेंगे, शब्दार्थ भी मैं आपको लिखवाऊंगी। ये कथा यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।